फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, ये जो हमारा करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है, ऑलरेडी मैंने 4 मंथ का करंट अफेयर्स डाल दिया हूँ। और ये आपका आपका अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स है, प्रतियोगिता दर्पण। और देखिए, अभी रिसेंटली आया है, 2-3 दिन पहले ही आया है मार्केट में। और इसका मैं सारा A to Z आपको नेशनल से लेके जो आपका स्पोर्ट्स तक है, सारा मैं कवर करवाऊँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगस्त महीने वाला इसका है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो नेशनल करंट अफेयर आता है, जो सबसे पहले इसमें आर्टिकल्स था राज्यसभा इलेक्शन के बारे में था। क्योंकि राज्यसभा देखिएगा कि हर आपको पता होना चाहिए कि जो एक कभी इसका विघटन होता नहीं है। और हर एक 2 साल पे क्या 1/3 से 10 जो होते हैं, 1/3 तिहाई जो सदस्य होते हैं वो क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा टोटल सीटों की संख्या, यहाँ पे 57 सीटों की संख्या क्या है, यहाँ पे इलेक्शन होने जा रही है। और जिसमें से देखिएगा यूपी से 11 हैं, बिहार से 5 है और झारखंड से 5 है। और भी देश के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उतना मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको बीपीएससी फोकस करना है। तो ज़्यादा पूछने की संभावना अगर बिहार से पूछ सकती है या बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से। 41 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, टोटल 57 सीटों पे इलेक्शन हो रहे थे। दूसरा जो था GSAT-14 के बारे में। ये देखिएगा, ये आपका ये एक यूरोपीय एजेंस स्पेस कंपनी है। ठीक है, जो कि 23 जून 2022 को फ्रेंच गुयाना, जो कि फ्रेंच गुयाना आप जानते होंगे कि आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ से प्रक्षेपण किया गया है। किस रॉकेट के जरिए, तो आपका एरियन 5F-257 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। और यह भारत में क्या है, उच्च स्तरीय टेलीविजन संचार एवं प्रसार सेवाएं उपलब्ध कराने में ये सहायक होगी। कौन सा? GSAT-14। ठीक है, ये आपका दूसरा आर्टिकल था। थर्ड आर्टिकल जो है आपका QS रैंकिंग 2003। ये क्या होता है ना कि जितने भी हमारे विश्व लेवल पे जो शिक्षण संस्थाएं होते हैं उसकी रैंकिंग जारी किया जाता है। और देखिएगा यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले देखिएगा कि जारी करता कौन है। तो जो आपका देख रहे हैं क्वारली साइमंड्स जो एजेंसी है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अगर देखिएगा कि टॉप 1500 में देखिएगा इंडिया का 41 इंस्टीट्यूट है। लेकिन जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर अगर सबसे पहले बात किया जाए तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है कैम्ब्रिज अमेरिका का प्रथम स्थान पे है। और दूसरा जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके वाला सेकेंड स्थान पे है। इंडिया का देखिएगा जो आपका रैंकिंग ISC बेंगलुरु ये प्रथम स्थान पे है इंडिया की अगर बात करें, मैंने 155 रैंक है उसका भी। ठीक है, इसके बाद IIT बॉम्बे का 172 है। ठीक, इसके बाद IIT दिल्ली का 174 है और IIT मद्रास का 250 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट है अमेरिका का इसमें शामिल है और यूके का 26 है। देखिएगा ये 6 पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें नहीं लगता है कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको वर्ल्ड्स लेवल पे याद रखना है कि आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका है और इंडिया का IISc बेंगलुरु है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो QS आपका है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, IPL मीडिया की नीलामी। देखिएगा जो आप घर बैठे देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए अमेरिका में या UAE में आपका जो क्रिकेट होता है, XYZ कहीं पे, ऑस्ट्रेलिया ही मान लीजिए, तो उसका जो लाइव प्रसारण आप देखते हैं, इसका भी नीलामी होता है। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए 2023 से 27 के लिए नीलामी किया जा रहा है। और जो BCCI के लिए इसके जो राजस्व प्राप्ति होगी 48,390 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, जो सर्वोच्च बोली लगाया गया है डिज्नी स्टार है। ठीक है, इनके द्वारा ये लगाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है, इसके थ्रू क्या है, जितने भी सरकार की तरफ से जो पुरस्कार दिया जाएगा उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, उसके थ्रू क्या है, यही है आपका http://awards.gov.in। इसके तहत आप क्या है कि जो लेखा जोखा है, आप वहाँ पे क्या है, पोर्टल पे जाके लॉगिन करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किनको कब क्या मिला था। देखिए, एक वेस्ट बंगाल में एक नया आर्टिकल लॉन्च किया गया है, जो कि बोला गया उसमें कि एक नया विधेयक लाया गया है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल होते हैं क्या होता है, कुलपति का हेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऐसा नियम लाया जा रहा है कि जो कि राज्यपाल की जो शक्तियाँ अब मुख्यमंत्री के हाथों में चलाएगा। ठीक है, ये किस एक्ट के तहत लाया जा रहा है? तो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज एंड अमेंडमेंट बिल के द्वारा ये लाया जा रहा है। राज्यपाल वहाँ का कौन है? श्री धनखड़ है, याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है अग्नि-4 मिसाइल के बारे में है कि ये आपका देखिएगा मीडियम रेंज मिसाइल है और ये DRDO द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। रेंज जो इसका है 4000 किलोमीटर है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा के तट पर क्या है, चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ये किया जा रहा है। आगे भी देखिए, पृथ्वी-2 मिसाइल है, ये भी देखिए 15 जून 2022 को क्या है, लॉन्च किया गया है। ये भी DRDO द्वारा विकसित है। इसका जो रेंज है 350 किलोमीटर, ये भी उड़ीसा के द्वारा ही
मेथड से ही किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब ऐसे ही। अब देखिएगा जो मेन मुद्दा था अग्निपथ योजना के बारे में देख लेते हैं। ये अग्निपथ योजना के बारे में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ये वायलेंस हुआ था, ट्रेनें भी जल गई थी। देखिएगा सबसे पहले इसका जो घोषणा था 14 जून 2022 को राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाता है, और इसके तहत बोला गया है कि टोटल क्या है कि हर साल क्या है 26,000 सैनिकों की भर्ती किया जाएगा। और ये किस कमेटी के थ्रू, तो ये अखिल भारतीय चयन समिति के थ्रू किया जाएगा, और इसी में बोला गया है ये जो भर्ती होगा उसी को अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये देखिएगा इसमें नियुक्ति 4 वर्षों को लेकर प्रशिक्षण आपको, यानी जो ट्रेनिंग जो आपका 6 महीने के लिए दिया जाएगा। मतलब आप जो जॉब करिएगा उस दौरान क्या आपका मासिक वेतन 30,000 से 40,000 के आसपास रहेगा। और उसमें से देखिएगा 4 साल के बाद क्या है कि 25% जो अग्निवीर होंगे, जो सैनिक होंगे, उनको 15 वर्ष के लिए सेवा में नियमित किया जाएगा। और 75% है, ठीक है, जो 75% है आपके जो आपका 75% है वहाँ पे बोला जा रहा है कि आकर्षक सेवा पैकेज के लिए सेवान्वित किया जाएगा उनको। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा सेवा काल के दौरान उनको क्या है ईपीएफ और पीपीएफ की सुविधा दिया जाएगा। और इसके लिए जो एज कैटेगरी है आपका 17.5 से लेकर 21 वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ आपका अग्निपथ के लिए था। नेक्स्ट था देखिए आपका सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। ये देखिए अधिसूचना पिछले साल ही जारी कर दिया गया था, लेकिन क्या है जो फाइनली देखिएगा 1 जुलाई 2022 को ये क्या है प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को। और अधिसूचना देखिए पिछले साल जारी किया था 12 अगस्त 2021 को किया था। किस एक्ट के थ्रू, तो ये जो एक्ट था आपका नाम था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है अमेंडमेंट रूल्स 2021, इसके तहत ये किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जो नेक्स्ट है आपका देखिए 16वें राष्ट्रपति का चुनाव देखिएगा होने जा रहा है। इसमें से 2 कैंडिडेट हैं, एक तो आपका बीजेपी के जो समर्थक हैं आपका द्रौपदी मुर्मू, और जो दूसरा यशवंत सिन्हा जो कि तृणमूल कांग्रेस के हैं। दोनों में टक्कर होना है, और ज़्यादा जो पलड़ा देखिएगा द्रौपदी मुर्मू का ही है, वही हो सकता है कि आपका अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। और चुनाव देखिएगा 18 जुलाई 2022 को होना है, यानी आज से 2 दिन बाद होना है। और देखिएगा घोषणा जो किया गया था 9 जून को किया गया था, और चुनाव जो होगा 18 जुलाई 2022 को होगा। और देखिएगा आर्टिकल 55 के तहत ये चुनाव होता है, और एकल संक्रमणीय भर्ती के द्वारा होता है। प्रस्तावक रूप में 50 समर्थक और 50 अन्य सदस्य रहते हैं, और जमानत राशि के रूप में इनको 15,000 रुपये देना होता है। ये तो देखिए पॉलिटी के पार्ट होगा। अब थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि आपको पॉलिटी से भी कनेक्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अब जब राष्ट्रपति का हो गया चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का भी देखिए चुनाव होने वाला है। ये भी घोषणा किया गया है कि 10 जून आपका 2022 को घोषणा कर दिया गया था। और जो मतगणना होगा ये 6 अगस्त को होगा, यानी अगले महीना होने वाला है। चूँकि वेंकैया नायडू का भी देखिएगा कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को क्या समाप्त हो रही है, तो ये सब चीज़ कुछ है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो ये था देखिएगा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़। महाराष्ट्र में देखिए नया का ड्रामा चला इस बार सीएम पद की कुर्सी के लिए। जो पहले आपका देखिए उद्धव ठाकरे थे, जो यहाँ के जो न्यू अब सीएम बने एकनाथ शिंदे बने हैं। ठीक है, और टोटल जो विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे 288 सीटें हैं। ठीक है, अभी गठबंधन के थ्रू पहले क्या था एनसीपी जो था और कांग्रेस का था, और ये शिवसेना वाला, तीनों मिलकर गठबंधन की सरकार चल रही थी। लेकिन अभी देखिएगा भाजपा और शिवसेना मिलकर फिर से सरकार बनाई है कि देखिएगा 161 सीटें दोनों मिला के है, और 105 बीजेपी का और 56 क्या है शिवसेना का। लेकिन यही देखिएगा कि शिवसेना का मात्र 56 सीट होते हुए भी क्या है कि एकनाथ शिंदे जो है आपका शिवसेना का ही है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और जो देवेंद्र फडणवीस है उनको क्या उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये एक सोचने वाली बात है। और बिहार में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है जेडीयू का, और आपका देख रहे होंगे बीजेपी का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपका नेशनल था। इंटरनेशनल करंट अफेयर में देखिएगा यू जो था यूरोपीय यूनियन है, 2 नए सदस्य क्या है सहमति लेने की बात कर रहे हैं। एक तो आपका मालडोवा है, दूसरा आपका यूक्रेन है। हालांकि इनको अभी एक जो बोलता है ना कि एक स्तर इनको पार कर लिया गया है, अभी इनको और लंबी प्रोसेस के थ्रू चला जाएगा। तो यही एक न्यूज़ था। कंबोडिया का कोलंबिया का देखिएगा जो कि आपका ये पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका में। इसके जो राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो, याद रखिएगा, लेफ्टिस्ट हैं ये, माने वामपंथी विचारधारा का है। वामपंथी वो होता है कि जो देखिएगा लेफ्टिस्ट पार्टी होता है, मैंने सरकार की विचारधाराओं से अलग उनका अपना ही विचार होता है। देखिए फिलीपींस का एक न्यूज़ था कि आपका यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बोंगबोंग मार्कोस बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा जो राष्ट्रपति समारोह था उसमें देखिए भारत की तरफ से डॉक्टर राजकुमार रंजन क्या है पीएम के दूत बन के वहाँ पे गए हैं। ब्रिक्स की बात करते हैं, देखिएगा ब्रिक्स सबसे पहले देखिए BRICS, यानी बी से हो गया ब्राज़ील, हो गया आर से रसिया, आई से इंडिया होगा, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। लेकिन देखिएगा ये इस बार जो 14वां हुआ है ये कहाँ हुआ है, चाइना में हुआ है। ये तो इसी से पता चल जाएगा। इस बार चाइना हुआ है तो अगला बार कहाँ होगा, देखिए सी है तो इसके बाद एस आता है, तो अगला बार
दक्षिण अफ्रीका होगा 15वां हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 42% जनसंख्या क्या है ये ब्रिक्स देशों में निवास करती है और वैश्विक जीडीपी में इसका जो योगदान है 24% है। चलिए अगला जो आपका G7 की बात करते हैं। ठीक है, G7 में देखिएगा सबसे पहले सदस्य देश देख लीजिए। तो सदस्य देश कौन कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है, यूएसए, जापान और जर्मनी। ये आपका 7 कंट्री है। अब देखिएगा इंडिया देखिएगा इसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, मोदी जी को इतना बड़े लेवल पे इनको ख्याति प्राप्त हुआ है कि इनको बुलाया जाता है और गए भी थे वहाँ पे। कुछ देखिएगा हरित एनर्जी जो है उससे रिलेटेड ये बात भी किए थे। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से जो 48वां शिखर सम्मेलन हुआ है जर्मनी में हुआ है। ठीक है, और अगला जो होने वाला 49वां जो होने वाला 2023 में, ये जापान में होने वाला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा पीएम विजिट का जर्मनी और यूएई की बात करते हैं। देखिएगा जब यही चीज़ था G7 में, जब ये मीटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मिलने के बाद क्या है, जब वापस आते हैं तो आबू धाबी हवाई अड्डा पे मिलते हैं किनसे, तो शेख अब्दुल क्या है, शेख खालिद बिन जायद हैं, इनसे मिलते हैं। और यहाँ के बीच देखिएगा दोनों के बीच एक समझौता होता है, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। इसके थ्रू क्या है कि व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसमें कि 35 लाख जो भारतीय प्रवासी क्या है यूएई में रहते हैं, जिसके थ्रू देखिएगा रिमिटेंसेस वो होते हैं कि क्या है कि विदेशों में जो हमारे भारतीय पैसा कमाते हैं वो इंडिया में देते हैं, वही आपका रिमिटेंसेस कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। देखिएगा ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स जो है आपका, इसमें देखिएगा सबसे पहले कि जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। यानी रहने के दृष्टिकोण से देखिएगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहला जो रैंकिंग आपका वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जो लास्ट है सबसे दमिश्क जो कि सीरिया में है। ठीक है, दिल्ली में देखिएगा 2 ऐसे जगह हैं, मतलब एक दिल्ली जो है आपका भारत में, तो ये देखिए 112 नंबर पे है और मुंबई 117 नंबर पे है। ठीक है, याद रखिएगा पहला नंबर पे बियाना है, लास्ट में दमिश्क है। इंडिया का भी 2 है आपका, दिल्ली और मुंबई। आगे चलते ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी शांति वाला में, इंडिया में देखिए शांति है कहाँ, कोई जॉब के लिए हो रहा है तो कुछ चीज़ के लिए कुछ देखते सभी लोग परेशानी है, क्योंकि जनसंख्या इतना है, क्या कर सकते। जारी करता है जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा है। जो सबसे पहला रैंकिंग है आपका देखिएगा आइसलैंड का है, जो सबसे लास्ट है आपका अफगानिस्तान का है। इंडिया की जो रैंकिंग है आपका 135/163, याद रखिएगा। ठीक है, 135 है। आगे आपका पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में देखिएगा ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जारी करता जो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से किया जाता है, येले एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। जो फर्स्ट रैंकिंग है आपका डेनमार्क का है, इंडिया का सबसे लास्ट है, सोचिए 180/180। हालांकि इंडिया वाले इस पर क्या केस ठोक दिए हैं, ये जो इंस्टीट्यूट है जिस पे, चूँकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इनका जो आधार है वो गलत हुआ है। आप ये भी मान सकते हैं कि अपना जो ठिकरा होता है ना दूसरे पे फोड़ना, जैसे आप एग्जाम में फेल कर जाइएगा, आप किसी और पे आरोप ला जाइएगा, क्वेश्चन ही सही नहीं था, क्वेश्चन आउट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी इंडिया भी क्या है कि केस ठोक दिया कि हमारा इतना खराब रैंकिंग नहीं हो सकता, आपकी मेजरमेंट में खराबी है। ठीक है, अगला देखिएगा एक न्यूज़ था, ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, इनका 70 वर्ष पूरा हो गया, जो कि सबसे पहले 6 जून 2052 को क्या था ये कि वहाँ पे रानी बनी थी महारानी। इसके बाद ये क्या है 70 वर्ष पूरा होने के क्रम में प्लेटिनम जुबली समारोह किए थे। जैसे कि देखिएगा किसी का शादी होता है तो देखते हैं 100 वर्ष पूरा होता है या 50 वर्ष पूरा होता है, 2 उपलब्धि प्राप्त करते हैं, इसी तरह से ये भी किया है। ठीक है, भारत मलेशिया वार्ता ये देखिए ऐसी है, मिडकॉम पे चर्चा होती है। ठीक है, अगला देखिएगा ये इंपॉर्टेंस है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 17वां जो सत्र है, ये देखिएगा निर्वाचित जो अध्यक्ष बने कसावा करोसी हैं, और ये देखिएगा कसावा करोसी हैं। ठीक है, और इसके पहले जो थे कौन थे, तो मालदीव के थे। ठीक है, जिनका नाम था अब्दुल्ला हमीद नाम था, और ये इस बार कसावा करोसी हैं, ये बने हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन ये अगर आ जाता है कि जो कसावा करोसी हैं वो किस देश के हैं, तो याद रखिएगा ये आपका है क्या है, कसावा करोसी। आगे जो आर्टिकल्स है आपका कि देखिएगा कुछ कुछ कौन कब हो रहा। देखिए 1 जनवरी 2023 को क्या है कि आपका 5 जो देश है, जापान, इक्वाडोर, क्या है माल्टा, मोजम्बिक और स्विट्जरलैंड, क्या है ये आपका समाप्त हो रहा है इनकी कार्यवधि। भारत की सदस्यता देखिए समाप्त जो हो रहा है 31 दिसंबर 2022, शुरुआत जो किया था 1 जनवरी 2021 को किया था, ये याद रखिएगा। P5 कंट्री में क्या है, ABC रूस फूस, याद रखिएगा ABC रूस फूस। ठीक है, रूस फूस कर सकते हैं, यानी देखिएगा ए से हो गया अमेरिका, बी से ब्रिटेन हो गया, सी से चाइना हो गया, आर से रसिया होगा, फूस माने क्या हो गया आपका फ्रांस हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा। तो P5 कंट्री में ये होते हैं। आगे चलते इजराइल से थे, यहाँ पे देखिएगा नया जो यहाँ पे
राष्ट्रपति बने हैं यीर लपीद बने हैं, याद रखिएगा यीर लपीद बने हैं, जो कि एतीत पार्टी का है। आगे देखिएगा वैश्विक विश्व आपका स्पर्धात्मक सूचकांक जो है, इसमें देखिएगा जारीकर्ता कौन है, तो आपको आईएमडी के द्वारा जारी किया था। फर्स्ट रैंक जो है आपका यहाँ पे डेनमार्क के द्वारा है और लास्ट रैंक है आपका वेनेजुएला है। ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग इसमें क्या है 37वां है प्रतिस्पर्धात्मक में, याद रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले देखिए एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। देखिएगा ये घोषणा किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका जो सीएसीपी होता है ना, कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग। धान में देखिएगा 240 रुपया बोला गया है रेट है आपका, एमएसपी दिया जाएगा। और ग्रेड ए वाले को 260 दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आपका मूंग में है 7755 दिया जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में देखिएगा कि आधार वर्ष इसका देखिएगा कितना होता है, 2011-12 होता है। और इन्फ्लेशन देखिएगा 15.88 रहेगा, जो कि 31 वर्ष के सर्वोच्च स्तर पे है। मॉनेटरी पॉलिसी में देखिएगा अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है, जो आपका किसमें कौन सा रेट है, तो देखिएगा CRR देखिएगा 4.50 यानी महंगा हो गया है। तो अगर महंगा हो गया तो लोन फिर क्या होगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, और SLR 18% ही है। इसका रेपो रेट 4.90 है, रिवर्स रेपो रेट क्या है 3.35 है। SDF ये है देखिएगा, तो मोटा मोटी ये देखिए CRR और SLR की बात करते हैं 4.50 और 8% है। देखिए टेलीफोनिक कनेक्शन रिपोर्ट जो है 2021-22 का है। अभी देखिएगा टोटल जो इंडिया का ओवरऑल इंडिया में 116.69 करोड़ है, जो कि पहले 120.12 करोड़ था, यानी 3.9% का क्या है कमी देखा गया है। अगर देखिएगा ट्राई के अनुसार ही, जो ट्राई का पहले फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है बीपीएससी के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। देखिए टोटल इंडिया का जो ओवरऑल डेंसिटी है अगर देखा है तो वो 84.88 होता है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, और बिहार क्या है सबसे लास्ट है। अगर यूटी और ओवरऑल मिला के देखेगा तो ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा, ये याद रखने का है। अब शेयरिंग ऑफ कंपनी में देखिए रिलायंस जियो का सबसे ज़्यादा शेयरिंग है, और रिलायंस कम्युनिकेशन का सबसे लास्ट में है। चलिए ये सब नहीं उतना आता है। देखिए करेंसी नोट्स का जो प्रिंटिंग होता है ना, उस पर देखिएगा कि आपका सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लागत लग रहा है आपका 200 रुपया का नोट पे छपाई करने में। ठीक है, और छपाई प्रेस देखिएगा इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, मैसूर और सालाबोनी है, जो कि BRBNML के अंतर नियंत्रण में है। और दूसरा नेवासिक और देवास है, ये आपका ये जो है आपका SMPCIL के अधीन है ये। ठीक है, याद रखिए छपाई जो प्रेस मशीन इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, मैसूर, सालबोनी, नासिक एवं देवास है, याद रखिएगा। अब देखिएगा सिक्कों की जो ढलाई का जो अधिकार है किसके पास होता है, तो केंद्र सरकार के पास होता है। और ये कहाँ कहाँ पे, तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए भारत पेट्रोलियम निजीकरण की प्रक्रिया चली जा रही है, कि जो BPCL है सरकार के क्या है 52.98 क्या है प्रतिशत खरीदने की फिराक में है। लेकिन क्या है अभी कुछ चीज़ के कारण क्या है कि नहीं हो पाया है, रोक दिया गया। अब देखिएगा इंटरेस्ट कौन कौन है, तो वेदांता ग्रुप के लंदन स्थित वेदांत रिसोर्सेज है, अपोलो मैनेजमेंट है और थिंक गैस है। ये तीन जो है अब सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका देखिए भारत का विदेशी ऋण की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो विदेशी ऋण है RBI मार्च 2022 के अनुसार 620.7 अरब करोड़ डॉलर है, जो कि पूरा GDP का 21.1% है। ठीक है, याद रखने का 21.1%। आगे देखिएगा इंडिया UAE के बीच क्या स्वतंत्र व्यापार समझौता पुनः प्रारंभ कर दिया गया है आपका 27 जून 2022 को पुनः प्रारंभ किया। देखिए ये जो नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंस है कि विश्व व्यापार संगठन का 12वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा, इंडिया की तरफ से नेतृत्व पीयूष गोयल करेंगे। आयोजन कहाँ हुआ, जेनेवा में हुआ, ये याद रखिएगा जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जो कि हर एक 2-2 साल के अंतराल पे किया जाता है। देखिएगा एक आपका भारत गौरव रेलवे क्या है, रेलवे का परिचालन किया जा रहा है। तो ये जो देखिएगा क्या है रेलवे के दक्षिणी जोन में किया गया है। पहली रेलगाड़ी 14 जून 2022 को चलाई जाएगी। ये पूर्णतः निजी वाला है, निजी ट्रेन है। ये कहाँ से, तमिलनाडु से रवाना होगा, 14 जून को हुआ था। और त्रिपुरी, इरोड, सलेम और धारवनपुरम क्या है कि यहाँ पे किया गया है। 16 जून को देखिए वापस ये आती है कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के शिरडी में आती है। ठीक है, और ये टोटल क्या है IRCTC के पहली थीम आधारित है। और ये भारत गौरव ट्रेन का संचालन है, जो कि रामायण सर्किट के तर्ज पे चलाया जा रहा है। देखिए ठीक है, याद रखिएगा ये दिल्ली के सफ्दरगंज से स्टेशन से नेपाल जनकपुर जाएगा ये IRCTC, ये रामायण सर्किट के थ्रू। और इसका जो उद्देश्य है स्वदेशी दर्शन के प्रोत्साहन के लिए, देखो अपना देश के लिए चलाया जा रहा है। आगे देखिएगा नवीनतम समान ज्ञान, जो सबसे पहला नवीनतम समान ज्ञान में होता है कि DDR कहने का मतलब क्या है, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है कि सूक्ष्म स्तर पर लुप्त हो रही भारतीय की कहानियों को खोजने और उसके दस्तावेज करने का प्रयास, यानी जो भी कहानियां मैंने जो विलुप्त होते जा रहे हैं उसको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हुआ है, सबसे पहला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि नीति आयोग के, ठीक है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने, तो परमेश्वर अय्यर है, ठीक है। अगला है गुप्तचर ब्यूरो के नए प्रमुख जो है आपका तपन कुमार डेका है, ठीक है, याद रखिएगा। रॉ के जो निदेशक है आपके सामंत गोयल है, याद रखने का है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस ये है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कांबोज, ये हम पूछे भी थे, ठीक है। और एनआईए के निदेशक जो है दिनकर गुप्ता है, याद रखिएगा। प्रेस काउंसिल के नए अध्यक्ष जो बन रहे हैं रंजना देसाई, याद रखिएगा, रंजना देसाई बने हैं। इसके अलावा देखिएगा सीबीडीटी के, ठीक है, सीबीडीटी के जो नए चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता है, याद रखने का है। और आईएमएफ के जो एशिया प्रशांत विभाग के, ये सब देखिए इंपॉर्टेंस नहीं है, जो बोले इसमें जो इंपॉर्टेंस है, एक आपका नीति आयोग वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा रॉ वाला, और संयुक्त राष्ट्र जो रुचिरा को भेजा है, और ये आपका एनआईए के निदेशक हैं, ठीक है। ये कुछ दो तीन पॉइंट जो इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखें। सीबीडीटी के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता को याद रखना है आपको। अब देखिए जो अवार्ड्स मिला है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अवार्ड्स की अगर चर्चा करें तो देखिएगा करते हैं, ठीक है। आईफा अवार्ड्स की अगर चर्चा करिएगा तो आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखिएगा आपका शेरशाह है, सबश्रेष्ठ निर्देशक है जो विष्णुवर्धन है, और सबश्रेष्ठ अभिनेता है विक्की कौशल, जो कि फिल्म सरकार उद्योग के तहत है। सबश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कृति सेनन, फिल्म मिमी के तहत बोला गया, ठीक है। अगला जो है आपका योग के प्रोन्नयन में विकास हेतु क्या है, प्रधानमंत्री के पुरस्कार जो दिया गया है, ये जारीकर्ता जो है आपके कौन है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। और व्यक्तिगत श्रेणी में देखा जाए तो भिक्खू सक्सेना को लद्दाख से आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में क्या है, मार्कोस विनोस राजो, जो कि रोड्रिग्स ब्राजील के हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। और अगर संस्थागत श्रेणी की बात किया जाए तो ये लाइफ डिवाइन सोसाइटी को, ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में ब्रिटिश हॉल ऑफ योगा को दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड देखिएगा जो आयोजन हुआ था इस बार 24 जून 2022 को वाशिंगटन में, ये खुशी पटेल हैं, ब्रिटेन के बायोमेडिकल की छात्रा हैं, इन्हीं को दिया गया है, ठीक। कुछ निधन है, ये देखिएगा बहुत कम इंपॉर्टेंस से इसके रहने देते हैं। देखिएगा दिवस की बात कर लेते हैं, तो दिवस में देखिएगा कुछ जो इंपॉर्टेंस दिवस है आपको, विश्व पर्यावरण दिवस है, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा की जो पुण्यतिथि है 9 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस है 14 जून, और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो आपका 21 जून है, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून है। और ये देखिए इस बार का जो थीम था योगा दिवस का वेलनेस वाला था, योगा फॉर वेलनेस, ये याद रखिएगा, ठीक है। योगा फॉर वेलनेस के लिए मनाया गया था, ये याद रखिएगा। बुक्स में देखिएगा 3 बुक्स हैं इस बार, कौन कौन बुक्स है उसको देख लेते हैं। एक आपका है प्लेस्ड कॉल्ड होम, ये प्रीति सेनाई को द्वारा किया गया है। दूसरा है इट स्टार्ट विथ अस, ये है कोलिन होबर, ठीक है। स्टेट ऑफ टेरर, ये हिलरी रोधम और क्लीन और लुइस पैनी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ये ऑपरेशन जो कुछ हुए हैं, खान क्वेस्ट 2022 का, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान, ये 16 देशों में आयोजन मंगोलिया में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आपका जो विश्व के रिम्पैक है, देखिएगा ये विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है, 26 देश इसमें शामिल होते हैं। और इस बार जो किया गया है आयोजन हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पे, ये आपका अमेरिका तरफ पड़ता है, ठीक है। आगे देखिएगा ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होगा, तो देखिए भारत की तरफ से कौन करें, तो निर्मला सीतारमण, यही वित्त मंत्री है। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, ये देखिएगा आयोजन जो है इस बार शिमला में हुआ, ये याद रखेगा, ठीक है, शिमला में हुआ है। आगे देखिए दुर्घटनाग्रस्त, ये सब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए भारत से भगवान बुद्ध के 4 जो पवित्र अवशेष हैं मंगोलिया के में प्रदर्शन किया गया, मंगोलिया में जाकर। एक देखिए यूपी का मैनपुरी है, यहाँ पे देखिए 3800 वर्ष, ठीक है, पुराने तांबे के शस्त्र मिले, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट से नाम बदलने का जो प्रक्रिया चल रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से। देखिए औरंगाबाद का जो नया नाम संभाजी नगर कर दिया गया है, और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। औरंगाबाद का संभाजी नगर और इसका धाराशिव नगर। अब देखिएगा स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में देखिएगा जेवलियन थ्रो क्या है कि नीरज चोपड़ा के एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला है, जो कि 89.30 के रिकॉर्ड का भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया, फिनलैंड में जाके किए हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन देखिएगा जो इस बार चला है, इसमें देखिएगा जो विजेता, देखिए सबसे पहले ये जो आयोजन हुआ था जाके जकार्ता में हुआ था, और इसके जो विजेता है विक्टर एक्सेल्सन है डेनमार्क के, और विजेता आपके झाओ जुनपेंग है। महिला एकल की बात कर लेते हैं, तो महिला एकल में देखिएगा तो ताई जुइंग है, चीनी ताइपी के हैं, और जो उप विजेता है विजिंग झाई जो चीन के। देखिएगा ये जो कुछ क्रिकेट्स के हैं कहाँ पे हुआ ये सब देखिएगा नहीं पूछता, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। आगे देखिएगा ये इंपॉर्टेंस है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाला भारत के जो चौथे बल्लेबाज बन गए, ये आपका दीपक हुड्डा है। इसके पहले देखिएगा आपका KL राहुल है,
सुरेश रैना है और रोहित शर्मा है। ठीक है, रोहित शर्मा 4 बार बना चुके हैं। मिताली राज से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया 8 जून 2022 को। एक कैरियर की शुरुआत किए थे, अब 26 जून 1999 को किए थे, मात्र 17 साल में किए थे। ठीक है, आगे देखिएगा कि आपका रणजी ट्रॉफी के बारे में कि विजेता देखिएगा बना इस बार एमपी बना है, जो कि इसके कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव थे। उप विजेता आपके मुंबई बने हैं। ठीक है, एक देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जसप्रीत बुमराह जो कि देखिए एक बॉलर है, एक ओवर में 29 रन मार के एक नया रिकॉर्ड बना दिए। ठीक है, और स्टुअर्ट ब्रॉड यही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जो कि आपका देखिए युवराज से भी कुछ दिन पहले देखिए पिछला बार जो मारा था इन्हीं पे मारे थे, 6 बॉल में 6 छक्का मारे थे। लेकिन ये टेस्ट की इसमें क्रिकेट में क्या है, एक ओवर में 29 रन बनाने का सबसे ज़्यादा गौरवान्वित हासिल किया। शतरंज में देखिएगा तो शतरंज में देखिएगा ये जो आर्टिकल्स हैं कि 14वां ग्रैंड मास्टर है राहुल श्रीवास्तव, तेलंगाना का है, ये बन गया है। ठीक है, हॉकी में देखिएगा, हॉकी जो एशिया कप है, भारत को क्या है इसमें कांस्य पदक मिला है। ठीक है, और भारतीय हॉकी टीम के इसमें जो कप्तान थे वीरेंद्र लाकारा थे। आयोजन इंडोनेशिया में था, जीता कौन है तो दक्षिण कोरिया, और उप विजेता कौन है तो मलेशिया है, ये याद रखिएगा। आप देखिएगा फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है कि इस बार कहाँ हुआ फीफा कप, तो मेजबानी कतर किया है। और अगला जो होगा ये देखिएगा, इसका जो शुभांकर था लाइव था, विशेष गुण और क्षमता वाले खिलाड़ी होता है। जो अगला जो होने वाला है 23वां, ये 2026 में अमेरिका है। ठीक है, कनाडा है और मैक्सिको, तीनों की मेजबानी में किया। टोटल जो टीमों की संख्या होगी 48 होगी, ये याद रखेगा। देखिएगा फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2022 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा आयोजन पेरिस में हुआ था। विजेता देखिएगा राफेल नडाल, पुरुष एकल में उप विजेता कौन है, कैस्पर रूड है। और महिला एकल की बात किया तो ईगा स्वियातेक, यही बार बार जीतती है, और उप विजेता कोको गॉफ है। ठीक है, याद रखिएगा राफेल नडाल पुरुष में और महिला में ईगा स्वियातेक, यही आपका। तो इस तरह से आपका देखिएगा हाँ एक चीज़ देखिएगा, ये फार्मूला 1 रेस में ये तो एम वर्स्टापेन के अजरबैजान और क्या है कनाडियन ग्रांड प्रिक्स दोनों जीत गए हैं। खेलो इंडिया युवा खेल का देखिएगा आयोजन जो इस बार किया गया है, हरियाणा के पंचकुला में किया गया, उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया। प्रथम स्थान हरियाणा को मिला है। ठीक है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को। तो इस तरह से आपका जो अगस्त पीढ़ी था पूरा कवर हो गया, और अगर आप 1-2 बार इसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ फ़ायदा नज़र आएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।